नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ शिवाय। क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र के अलावा भी ये 7 पत्ते जो शिव जी को बेहद पसंद प्रिय है, इन्हें चढ़ाने से और शिव भगवान बेहद खुश हो जाते हैं। शिव जी को बेलपत्र के अलावा ये पत्ते भी बहुत प्रिय है। आइए जानते हैं इन पत्तों के बारे में कि शिव जी को ये क्यों प्रिय है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन कौन से पत्ते हैं जो शिव जी सावन के महीने में चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको फूल नहीं मिलते हैं तो आप इन पत्तों के द्वारा भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इन सावन के महीने में सबसे देखिए, आप वीडियो आखिर तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और शुरू में है ये सबसे पहले ये आकड़े का पत्ता। आकड़े के पत्ते को आप साफ़ करके धोकर चंदन लगाकर आप 7, 9, 11, 21 के क्रम में आप चढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन पत्तों को धोकर अगर ऐसे ही चढ़ाते हैं तो भी उससे भी आपको बेहद कृपा मिलती है। और सावन के महीने में अगर आप ये करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से आप आकड़े और मदार के पत्तों को भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और फिर आगे हैं दूसरे नंबर पर समी के पत्ते। समी के पत्ते भी शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भी शिव जी के पत्ते समी के पत्ते शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। बहुत बार कहा गया है कि समी के पत्ते शिव जी के साथ साथ भी भगवान गणेश को भी बहुत पसंद है। और भगवान शिव को समी के पत्ते और फूल भी चढ़ाए जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप सुखाकर स्टोर करके भी बाद में पूजन में उपयोग कर सकते हैं। और फिर समी के पत्ते जो है शनि की ढैया 7.5 शनि की विशेष कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते भी शिव भगवान को शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। इसकी माला बनाकर आप चंदन का टीका लगाकर फ्रेंड्स इसकी 7, 9, 11, 21, 51 ऐसे चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन चढ़ाने के लिए अगर बेलपत्र नहीं है तो आप पीपल के पत्तों से भी आप शिव पूजन कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन यानी सोमवार के दिन जो पड़ने वाली होती है सोमवती अमावस्या, उस दिन पीपल के पत्ते भी पूजन कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे है चिरचिटे का। चिरचिटे का भी भगवान शिव को पसंद है अमा मार के, तो ये भी सावन के महीने में भी शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। अपामार्क का भी विशेष बहुत महत्व होता है। इनसे चढ़ाकर भी आप विशेष कृपा पा सकते हैं, तो आप इनको भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 5वें नंबर पर है फिर धतूरा। धतूरा भी भगवान शिव को बेहद पसंद है। आप इनको भी चढ़ाकर भगवान शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं। धतूरे के फल और पत्ते दोनों ही पसंद है। अगर आपको इसका फल नहीं मिलता है तो आप इसके पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। अगर हम खास तौर पर सोमवार के दिन चढ़ाते हैं तो इनसे विशेष कृपा होती है और तो शिव जी को ये बेहद पसंद है। फिर आगे है ये भांग के पत्ते भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। भगवान के पत्ते और बीज भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। अगर आपको ताज़े पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप सुखाकर भी इसका पाउडर बना के भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। किसी भी सावन के महीने में चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, अति प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर। फिर है आगे दुर्वा घास। ये भी दुर्वा घास भगवान को अति प्रिय है। इसे भी चढ़ाने से जो भी हमारी मनोकामना होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। अगर ये भगवान गणेश को भी दुर्वा घास बहुत पसंद है। पुराणों में यह कहा गया है कि दुर्वा अमृत के समान होता है। लंबी आयु के विशेष कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इस सावन के महीने में शिवलिंग पर अगर हम दुर्वा घास चढ़ाते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा होती है और भगवान गणेश की भी विशेष कृपा मिलती है। 8वें नंबर पर है बेलपत्र। और आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय है और बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और बेलपत्र को भी आज 7, 9, 11, 21, 51, 108 के क्रम में चढ़ा सकते हैं। तो हमेशा आप शिव जी पर पत्ते कभी भी कटे हुए नहीं चढ़ाइए। तो आप इन पे टीका लगाकर ओम नमः शिवाय लिखकर शहद का टीका लगाकर इन पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाती है। तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। सोमवार पर तो विशेष ही महत्व होता है इनको चढ़ाने का। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।